नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल परीक्षा केंद्र पर। आज हम करने वाले हैं सभी अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल नाम का परीक्षण किया है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसे उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया है। दोस्तों, ये मिसाइल उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर का लक्ष्य के निशाना बना सकती है। ये देखिए, और इसे डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछ सकता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाल ही में चीन ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और चीनी सेना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन ले जाने वाले रॉकेट को लॉन्च किया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? ये हाइपरसोनिक मिसाइल वह होती है जो परमाणु हथियार वगैरह आसानी से अपने साथ ले जा सकती है और ये ध्वनि की 5 गुना अधिक से अधिक उड़ सकती है। और अ, इसको 3 देश जो हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रही हैं। पहला तो अमेरिका है, दूसरा रूस है और तीसरे नंबर पे ये चाइना है। तो चाइना ने जो अभी लॉन्च किया है हाइपरसोनिक मिसाइल, उसकी जो रेंज है सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में अंतर क्या होता है? हाइपरसोनिक मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइलें वह होती है ना, इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। इनके जो कक्ष में जो ये उड़ते हैं, इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है। अब आता है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है और 1 ही अक्टूबर को इंटरनेशनल एल्डर डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। चिदानंद राजगट्टा ने कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन पर एक नई पुस्तक लिखी है, उनकी जीवनी पर लिखी है। ये देख सकते हैं, फिनोमिनल वुमेन कमला हैरिस। ये है चिदानंद राजगट्टा। इन्होंने पहली उपराष्ट्रपति महिला कमला हैरिस के नाम पर इन्होंने जीवनी लिखी है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। फेसबुक ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। फेसबुक ने हाल ही में अभी 2 काम किए हैं अपने। एक तो इसने क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम कंटेंट क्रिएटर अपने प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम पर अपने समुदाय को सीखने और कमाने का अवसर प्रदान करेगा। तो एक काम तो ये हो गया, फेसबुक का नाम बदलकर मेटा किया गया है और इसे 28 अक्टूबर 2021 को किया गया था। अब बात करते हैं कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी और इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ये देख सकते हैं, इन्होंने अभी अपना फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रख दिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। यह पुरस्कार CISR के संस्थापक और निर्देशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। ये इन्हीं के नाम पर रखा गया है और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। CSIR की अगर फुल फॉर्म पूछ लें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इतना आपको याद रखना है। हाल ही में स्कैरेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर स्कैरेट पोर्टल लॉन्च किया है। ये स्कैरेट पोर्टल क्या है?
भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अक्टूबर को लॉन्च किया है। ये अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो सीनियर एबल सिटीजन फॉर रीएम्प्लॉयमेंट डिग्निटी होती है, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। असम ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार की घोषणा की है। यह गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार जो है ये असम का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है और इसे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान 2021 के लिए प्रदान किया गया है। इसमें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो लोग हैं यह तो कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट है और लेखक निरोध कुमार बरुआ है। तो यह पुरस्कार असम का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। भारत और जापान के बीच में समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 5वां संस्करण हुआ है और यह जीमैक्स अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है। तो ये पूछ ले अगर एग्ज़ाम में भारत और जापान के बीच में कौन सा नौसैन्य अभ्यास हुआ है तो वो जीमैक्स हुआ है। कौन सा हुआ है? जीमैक्स हुआ है। जीमैक्स के अलावा भारत और जापान सालाना धर्म गार्डियन नामक एक संयुक्त भूमि सैन्य अभ्यास करते हैं। तो ये याद रखना है 2 चीज़ें, एक तो जीमैक्स हो गया और एक धर्म गार्डियन हो गया। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है भारत और जापान के बीच में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ की। 2021 के अक्टूबर मंथ के नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला फिज़िक्स यानी कि भौतिकी के लिए, दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन के लिए, तीसरा मेडिसिन यानी चिकित्सा के लिए और चौथा लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए और छठा पीस यानी शांति के लिए। तो स्वीडन के ये वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल, जिन्होंने 1901 में इसकी स्थापना की थी नोबेल प्राइज़ की। और इन्होंने ही 1867 में यानी 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। इतना आपको याद रखना है और 1 बाय 1 करके हम नोबेल प्राइज़ के विनर्स को देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। ये नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और एडम पटापाउटिन को दिया गया है और इनकी खोज नई दर्द निवारक दवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। इन्होंने जो दवाएं बनाई हैं वह पुराने दर्द सहित कई रोग स्थितियों के लिए उपचार विकसित करने के लिए किया जा रहा है। तो ये याद रखना है, चिकित्सा के लिए नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है? डेविड जूलियस और एडम पटापाउटियन को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भौतिकी का 2021 नोबेल प्राइज़ दिया गया है 3 व्यक्तियों को। पहले व्यक्ति हैं सुक्रो मोनबे जो कि यूएसए के हैं और दूसरे व्यक्ति हैं क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी के हैं और तीसरे व्यक्ति जॉर्जी पारसी जो कि इटली से हैं। इन तीनों को भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है। इनकी खोज ये है कि पृथ्वी की जलवायु में जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी मात्रा को निर्धारित करना है और ग्लोबल वार्मिंग को मजबूती से प्रिडिक्शन करना है, यानी कि भविष्यवाणी करना है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये ध्यान में रखना है। इनको याद करने का तरीका, इनके सरनेम को याद कर लीजिए, मानबे और हेसलमैन और पारसी। इन तीनों ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2021 में 3 लोगों को दिया गया है। पहला है डेविड कार्ड और दूसरे व्यक्ति हैं जोशुआ एंग्रिस्ट और तीसरे व्यक्ति हैं गुइदो इम्बेंस। तो इन 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये याद रखना है। चलते हैं अगली स्लाइड पर।
लिटरेचर 2021 यानी कि साहित्य में नोबेल प्राइज़ अब्दुल रज़ाक गुनरहा को मिला है, जो कि ये तंजानिया के हैं। इनकी नेशनलिटी तंजानियन है। ये अब्दुल रज़ाक गुनरहा, साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला है, ये याद रखना है। चलिए अगले स्लाइड पर। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 में 2 लोगों को दिया गया है और ये 2 लोग पत्रकार हैं। पत्रकार ये यूएसए के पत्रकार हैं और मारिया रेसा ये पहली हमारी शांति नोबेल विनर है। दूसरे हैं दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव। तो ये याद रखना है, मारिया रेसा और दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव, ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला है और ये यूएसए के हैं और ये पत्रकार भी हैं। ये दोनों ही पत्रकार हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। हाल ही में चर्चे में रहा बारबाडोस द्वीप, जो कि एक अंग्रेज़ों द्वारा 1625 में कब्जा किया गया था। अब यह एक गणतंत्र बनने के प्रयास में पहला राष्ट्रपति चुना जा रहा है। तो सेंड्रा मेसन गवर्नर जनरल है, जो 30 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। तो इसमें जो है ब्रिटिश रीति रिवाजों के प्रति वफादारी के कारण कभी कभी इसे लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। ये देखिए चर्चा में रहा है बारबाडोस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान में रखना है। बारबाडोस एक अभी नया गणतंत्र देश बना है और इसके राष्ट्रपति सेंड्रा मेसन है। तो इतना याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ है। यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच कोंकण शक्ति नामक सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास 21 अक्टूबर को किया गया है। यह कहाँ किया गया है? यह पश्चिमी हिंद महासागर में हुआ है। तो ये इतना याद रखना है, कोंकण शक्ति अभियान, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और यूके के बीच में हुआ है, कोंकण शक्ति। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चीन और रूस ने संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। यह अभ्यास जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में किया गया है। किसमें किया गया है? पीटर द ग्रेट गल्फ में किया गया है। चीन और रूस का ये सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। नासा ने लूसी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति को ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया है। तो ये इसका नाम लूसी धरा गया है। यह अंतरिक्ष यान 4.5 अरब साल पहले और मंडल के निर्माण के बारे में नई दृष्टि प्राप्त करेगा। इसका लूसी नाम एक प्राचीन जीवाश्म के नाम पर रखा गया है। इतना ये याद रखना है। लूसी स्पेसक्राफ्ट किससे संबंधित है, ऐसे एग्जाम में पूछेगा। तो ये नासा से संबंधित है और नासा ने एक क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में भेजा है, जिसका नाम लूसी है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 2021 में 76वां विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो इसकी ये थीम है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखना है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 101वां स्थान दिया गया है। 14 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। इस सूचकांक में भारत को 116 देशों में से 121वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2020 में पिछले साल की तुलना में ये 94वें स्थान पर था। यानी कि इस साल स्थिति और भी खराब हो गई है। चीन, ब्राज़ील और कुवैत जैसे 18 देश शीर्ष स्थान पर हैं। भारत इस सूची में पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे है। ये देख सकते हैं आप। इंडिया 101 पे है और पाकिस्तान आगे हो गया है, बांग्लादेश भी आगे है, नेपाल भी आगे है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल
फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का 10वां संस्करण हाल ही में प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में भारत का 71वां स्थान है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो हंगर इंडेक्स था जिसमें 101वां स्थान था भारत का 2021 में, और ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा 2021 का है। तो ये 71वां स्थान भारत ने हासिल किया है। दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में जो है करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल विकसित करने का टेंडर जारी किया है। ये देखिए, दिल्ली सरकार जॉब पोर्टल, यह पोर्टल दिल्ली के युवाओं को रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी में नौकरी को तलाश कर रहे युवाओं को रोजगार से जुड़ी पूरी जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब मैचिंग मुहैया कराएगा। तो ये याद रखना है, रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल क्या है, इस तरह से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। पंजाब ने मेरा घर मेरा नाम योजना लॉन्च की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरा नाम योजना लॉन्च की है। इस योजना में जो लोग वंचित हैं और जो ज़रूरतमंद तबके के लोग हैं, उन सभी लोगों को सहायता प्रदान करना है। उचित पहचान या सत्यापन के बाद सभी पात्र निवासियों को समयबद्ध तरीके से स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाएंगे और संपत्ति कार्ड का सनद दिया जाएगा। यानी जो लोगों के पास घर के कागजात नहीं हैं, उनको घर के कागजात दिए जाएंगे और उनके पास खुद का भी घर होगा। तो ये याद रखना है, जितनी भी योजनाएं हैं सभी याद रखनी है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। इसी योजना के तहत राज्य सरकार उन परिवारों को भूखंड प्रदान करेगी जिनके पास घर बनाने के ज़मीन नहीं है, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। ये देख सकते हैं, भू आवासीय मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये भाजपा पार्टी के हैं। जिले कितने हैं? 52 जिले हैं। तो ये इतना याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। ये देखिए, फिर से मध्य प्रदेश सरकार का ही क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो इसको भी याद रखना है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। हाल ही में तेलंगाना करेगा मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली का परीक्षण। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम को ड्राई रन करने की योजना बनाई है। यह मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग क्या है? यह प्रणाली सफल होने पर घर से स्मार्टफोन का उपयोग करके वोट करने की सुविधा प्रदान करेगी। यानी जो लोग हैं अपने घर से ही स्मार्टफोन से वोट डाल सकते हैं। तो ये योजना तेलंगाना सरकार की है, मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग। तो ये आप देख सकते हैं, ई वोट ऐप भी लॉन्च किया है। इसके ज़रिए लोग घर से ही अपने मोबाइल से वोट कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, ये तेलंगाना सरकार की एक प्रणाली है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम दिल्ली के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक सभी छात्रों को उनके करियर पथ पर नेविगेट करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। जो सोनू सूद हैं,
ये एक एक्टर हैं जो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, देश के मेंटोर। और इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ के युवा हैं, वह अपने छोटे स्टूडेंट्स को यह बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता करियर के लिए सही है या नहीं। तो दिल्ली सरकार ने देश के मेंटोर कार्यक्रम लॉन्च किया है, ये याद रखना है। पश्चिम बंगाल से बहरीन को जीआई टैग प्राप्त महीदाना निर्यात किया गया है। किसको किया गया है? बहरीन को किया गया है। यह स्वदेशी और भौगोलिक पहचान जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल ने जीआई टैग प्राप्त मिठाई माहीदाना को पहली खेप बहरीन को निर्यात की है। दोस्तों, ये जीआई टैग जो होता है, ये एक भौगोलिक क्षेत्र की एक आइडेंटिफिकेशन होती है। दिवाली त्यौहार के दौरान बहरीन को अधिक खेप में निर्यात किए गए हैं। ये माहीदाना है, ये एक तरह की मिठाई है जिसको पश्चिम बंगाल से बहरीन में भेजा गया है। तो ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अक्टूबर में हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 जारी किया गया है। हैनले पासपोर्ट सूचकांक में 2021 में भारत का स्थान 90 है। 2020 के सूचकांक की तुलना में भारत की रैंक 6 स्थान से गिरावट आई है। 2020 में 84वें स्थान पर था। तो हैनले पासपोर्ट कौन जारी करता है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है। हैनले पासपोर्ट यह बताता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है। तो जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर हैं। ये देख सकते हैं, जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर हैं। हैनले पासपोर्ट सूचकांक में 90वें स्थान पर है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसे अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विकल्प होता है जो असीम होता है, यानी लिमिटलेस होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, और ये पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाता, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे कि सोलर सिस्टम होते हैं और पवन ऊर्जा यानी विंड मिल होते हैं, और जियोथर्मल पावर और बायोगैस वगैरह, ये सब जो होते हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं। इसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर बरकरार है, चीन दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। तो ये याद रखना है। और परंपरागत संसाधन कौन से होते हैं? कोयला, गैस, पेट्रोलियम, जो सीमित है, यानी ये ख़त्म हो सकते हैं और ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इतना ये याद रखना है। भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है रिन्यूएबल एनर्जी में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 पीएम मित्र पार्क को मंजूरी दी है। यह पीएम मित्र पार्क योजना क्या है? यह भारत को वैश्विक कपड़ा दिग्गजों के बराबर खड़ा करने में मदद करेगा। यानी जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियों को के बराबर खड़े होने का मौका मिलेगा। और इसका पीएम मित्र की फुल फॉर्म अगर पूछ ले, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल है। तो ये याद रखना है। यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि पीएम मित्र योजना क्या है। तो ये कपड़ा दिग्गजों के बराबर टेक्सटाइल के क्षेत्र में छोटे तबके के लोग, उनको बढ़ावा देने के लिए है। अब तक के 10 राज्य इसमें अपनी रुचि दिखा चुके हैं: पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इतना याद रखना है। पीएम मित्र योजना क्या है? भारत को वैश्विक कपड़ा दिग्गजों के बराबर खड़ा करने में मदद करेगा। उनको बढ़ावा मिलेगा जो छोटे तबके के लोग हैं टेक्सटाइल क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अंशु मलिक बनी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये है अंशु मलिक। अंशु मलिक एक भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 नॉर्वे के ओस्लो में हुआ था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? नॉर्वे के ओस्लो में हुआ था। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब तक केवल 4 भारतीय महिला पहलवानों ने विश्व पदक जीते हैं।
2012 में गीता फोगाट ने जीता है, 2012 में ही बबीता फोगाट ने जीता है, 2018 में पूजा टांडा ने जीता है, 2019 में विनेश फोगाट ने जीता है। तो ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने विश्व पदक जीते हैं। तो इतना याद रखना है अंशु मलिक के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2021 को अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर वायुसेना दिवस परेड गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में आयोजित की गई है। तो दोस्तों 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यानी इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में आयोजित की गई थी। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व के 150 से अधिक विश्व डाक दिवस मनाते हैं। तो ये याद रखना है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले डाक व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने 1766 में स्थापित किया था। तो ये याद रखना है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2021 को G20 समिट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इटली के रोम में हुआ है 2021 में, और 2022 में इंडोनेशिया में होगा, और 2023 में भारत में होगा, और 2024 में ब्राज़ील में संपन्न करेंगे। और इसमें 20 देश शामिल होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इन 20 देशों ने G20 समिट में जलवायु परिवर्तन के तत्काल खतरों से निपटने के लिए बात कही है। और G20 समिट का मोटो है पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी, यानी लोग और ग्रह और समृद्धि। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शिंजो अबे। ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। G20 समिट के अध्यक्ष कौन है? शिंजो अबे। तो दोस्तों इतना याद रखना है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, और पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है। 562 रियासतों को एक साथ मिलाकर भारत संघ का गठन इन्होंने ही किया था। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, इसलिए एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।